हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इट्स केशव लर्नर्स। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम अपने चैप्टर नंबर 5 मैप्स के क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं। तो देखिए, जैसे कि हमने अपने क्लास 6 की एनसीईआरटी की सीरीज़ जो है वो स्टार्ट कर रखी थी, तो उसके अंदर हमने अपने जियोग्राफी के 5 जो चैप्टर हैं वो कवर कर लिए थे। ठीक है, तो 4 चैप्टर तक हमने क्वेश्चन आंसर्स भी कर लिए थे और 5वें चैप्टर की मैंने एक्सप्लेनेटिव वीडियो जो है वो अपलोड कर दी थी। तो आज इस वीडियो के अंदर हम अपने चैप्टर नंबर 5 मैप्स वाला जो चैप्टर है हमारा जियोग्राफी का, उसके क्वेश्चन आंसर आज हम करने वाले हैं। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन आंसर की एक्सप्लेनेटिव वीडियो जो है मिलेगी, मतलब कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स को लाइन बाय लाइन जो है एक्सप्लेन भी करूँगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियोस जो हैं वो मिलती रही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज का चैप्टर। हाँ जी, तो देखो ये रहा है हमारा सबसे पहला क्वेश्चन जो उन्होंने हमें दे रखा है, वो है व्हाट आर द 4 मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। तो उन्होंने हमें कहा है कि हमें 4 मेजर डोमेन्स जो है अर्थ के, उसके बारे में हमें बताना है। तो मैंने आपको चैप्टर में बहुत अच्छे से लर्न भी करा दिया था ये चीज़ कि ऐसे 4 डोमेन्स अर्थ के कौन से हैं मेन। तो देखो कौन से हैं, लिथोस्फेयर है, एटमोसफेयर है, हाइड्रोस्फेयर है एंड बायोस्फेयर है। ठीक है, लिथोस्फेयर किससे रिलेटेड होता है, लैंड से, एटमॉस्फेयर एयर से, हाइड्रोस्फेयर वाटर से और बायोस्फेयर जिसके अंदर ये तीनों चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है नेम द मेजर कॉन्टिनेंट्स ऑफ द अर्थ। अब हमें जो मेजर कॉन्टिनेंट्स है अर्थ के, मतलब कि जो कॉन्टिनेंट्स है हमारी अर्थ पे, अलग अलग जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनके नाम हमें बताने हैं। तो देखो ये दे रखे हैं यहाँ पर मेजर कॉन्टिनेंट्स ऑफ द अर्थ कौन कौन से हैं, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया। तो देखो 4 हमारे मेन कॉन्टिनेंट्स हैं, ठीक है, जो कि ये दे रखे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेम द 2 कॉन्टिनेंट्स दैट लाई एंटायरली इन द सदर्न हेमिस्फीयर। अब हमें ये बताना है कि ऐसे कौन से 2 कॉन्टिनेंट हो जो पूरे के पूरे सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर है। अब देखो जैसे कि हमने जियोग्राफी के बाकी के चैप्टर्स में भी पढ़ रखा है। देखो ये रहा है हमारी इस तरह से अर्थ, ऊपर होता है हमारा नॉर्थ पोल, नीचे होता है हमारा साउथ पोल। तो क्या हुआ, ऊपर इतना बीच में जब इक्वेटर डिवाइड करता है तो ये वाला हिस्सा कौन सा होता है, ये होता है हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और जो नीचे वाला ये होता है सदर्न हेमिस्फीयर। तो अब हमें ये बताना है कि ऐसे कौन से 2 कॉन्टिनेंट हैं जो इस वाले एरिया में है पूरी तरह से। ठीक है, तो मैंने आपको बताया भी था। तो हाँ जी, देखो मैंने आपको बताया भी था ये बहुत अच्छे से वीडियो में, जब हमने चैप्टर पढ़ा था कि ऐसे 2 कौन से कॉन्टिनेंट है। कॉन्टिनेंट क्या होते हैं, लैंड मासेस। ठीक है, जो क्या होता है, लैंड का एरिया जो होता है जहाँ पर लोग रह रहे होते हैं, ठीक है, वो होते हैं हमारे कॉन्टिनेंट। तो ऐसे कौन से 2 कॉन्टिनेंट है जो कि सदर्न रीजन में है बच्चों, एक है उनमें से ऑस्ट्रेलिया और दूसरा है एंटार्क्टिका। देखो यहाँ पर दे रखा है ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका, 2 ऐसे कॉन्टिनेंट है जो सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर आते हैं। ऑस्ट्रेलिया हमारा इस तरह से कुछ इंडिया अर्थ है, मेरे से गलत बन गई है ये। देखो इस तरह से हमारी सपोज अर्थ है, तो यहाँ पर हमारा जो है ऑस्ट्रेलिया है और यहाँ पर एंटार्क्टिका है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर लोग रहते हैं, बट जो एंटार्क्टिका है वो पूरी तरह से फ्रीज हो रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रखा है कि हमें लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर बतानी है कि जो एटमॉस्फेयर की लेयर्स है वो कौन कौन सी है। तो सबसे पहली है हमारे पास ट्रोपोस्फेयर, सेकंड है स्ट्रेटोस्फेयर, उसके बाद थर्ड है मेसोस्फेयर, नेक्स्ट है हमारे पास थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। ठीक है, तो ये हमारी जो है सारी की सारी एटमॉस्फेयर की लेयर्स होती हैं। ठीक है, अब ये लिखी हुई है ऐसे कि सबसे ऊपर सबसे पहले नंबर पर ट्रोपोस्फेयर लिखी हुई है, बट ये सबसे नीचे है ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद आती है स्ट्रेटोस्फेयर, देन मेसोस्फेयर, देन थर्मोस्फेयर एंड देन एक्सोस्फेयर। तो इस तरह से आती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रखा है कि अर्थ को ब्लू प्लैनेट क्यों कहा जाता है। क्यों कहा जाता है अर्थ को ब्लू प्लैनेट, क्योंकि इसके पास जो है अर्थ पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में पानी जो है पाया जाता है, वाटर यहाँ पर मिलता है। इट इज़ द ओनली प्लैनेट सो फार विच हैज़ वाटर। तो देखो ये एक ऐसा प्लैनेट है जिस पे जो है वाटर अवेलेबल है मेनली। ठीक है, नेक्स्ट है ये इट लुक्स ब्लू फ्रॉम द स्काई बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑन इट। अब देखो क्या होता है,
जब हम आसमान से अर्थ को देखते हैं, ठीक है, जब हम आसमान से अर्थ को देखते हैं तो उससे जो है ये जो अर्थ है, जहाँ जहाँ पर पानी है वहाँ वहाँ का जो हिस्सा है वो ब्लू चमकता है, ब्लू जो है वो दिखता है, इस वजह से जो है इसे ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। ठीक है, आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रखा है इन्होंने, वाई इज द नदर्न हेमिस्फेयर कॉल्ड द लैंड हेमिस्फेयर। अब इन्होंने पूछा है कि जो नदर्न हेमिस्फेयर है उसे लैंड हेमिस्फेयर क्यों बोला जाता है। अब देखो ये क्वेश्चन ना थोड़ा इससे रिलेटेड है। देखो जहाँ पर हमसे पूछा है कि नेम द 2 कॉन्टिनेंट्स दैट लाई इन द सदर्न हेमिस्फेयर। तो देखो ये अर्थ है, ये ऊपर का नदर्न हेमिस्फेयर, नीचे का ऊपर का नदर्न हेमिस्फेयर, नीचे का हमारा सदर्न हेमिस्फेयर। ठीक है नीचे सदर्न हेमिस्फेयर में हमारे सिर्फ 2 कॉन्टिनेंट्स हैं, ठीक है, और जो बाकी के जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो सारे के सारे नदर्न हेमिस्फेयर में हैं। तो इसलिए नदर्न हेमिस्फेयर को क्या बोला जाता है, लैंड हेमिस्फेयर भी बोला जाता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमें दे रखा है द नदर्न हेमिस्फेयर इज कॉल्ड द लैंड हेमिस्फेयर बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। तो अब इन कारणों की वजह से जो है नदर्न हेमिस्फेयर को लैंड हेमिस्फेयर बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो द ग्रेटर पार्ट ऑफ द लैंड मास लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। जो ग्रेटर पार्ट है लैंड मास का, जो ज़्यादा से ज़्यादा जो पार्ट है लैंड मास का वो नदर्न हेमिस्फेयर में है। ठीक है, और कितना है वो 70% ऑफ द टोटल एरिया, पूरे अर्थ का जो 70% टोटल एरिया है लैंड का वो कहाँ पर है, वो सारा का सारा नदर्न हेमिस्फेयर में ही है। ठीक है, और बाकी का जो सदर्न हेमिस्फेयर है उसके अंदर थोड़ा है। नेक्स्ट है वाटर बॉडीज एरिया इन द एरिया इज स्मॉलर इन दिस हेमिस्फेयर। जो वाटर बॉडी एरिया है, जो पानी का जो एरिया है नदर्न हेमिस्फेयर में वो कम है एज कम्पेयर टू लैंड मासेस, एज कम्पेयर टू लैंड हेमिस्फेयर। ठीक है, इट इज ओनली 30% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द नदर्न हेमिस्फेयर। अब जो हमारा नदर्न हेमिस्फेयर है, नदर्न हेमिस्फेयर का जो 70% एरिया है वो लैंड है और 30% एरिया में क्या है, वहाँ पर पानी है। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। हमें बताना है कि इम्पोर्टेंस क्या है बायोस्फीयर की, बायोस्फीयर की इम्पोर्टेंस के बारे में हमें बताना है। तो देखो बायोस्फीयर क्या करता है, सस्टेन्स ऑल लाइफ फॉर्म्स। बायोस्फीयर के अंदर सारी की सारी जो लाइफ फॉर्म्स है वो सस्टेन करती हैं, वहीं पर रहती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बायोस्फीयर की वजह से क्या हो रहा है, जो बाकी की जो फॉर्म्स है लाइफ की उनको क्या मतलब जो बाकी के जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, उन्हें क्या मिल रहा है, उन्हें खाने को फूड मिल रहा है। नेक्स्ट है इट प्रोवाइड्स स्टेज टू ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ टू एक्ट अपॉन। ये क्या करता है, ये एक स्टेज प्रोवाइड करता है। ठीक है, एक स्टेज प्रोवाइड करता है सभी के सभी ऑर्गेनिजम्स को, ताकि वो डिफरेंटली पर्टिकुलरली अपने अपने बिहेवियर के अकॉर्डिंग क्या कर सके, वो एक्ट कर सके। ठीक है, एक्ट करना ये नहीं कि यहाँ पर वो एक्टिंग करेंगे, नहीं, वो अपना वर्क कर सके। ठीक है, इट शुड बी पॉपुलेशन फ्री बिकॉज पॉपुलेशन इज इंजीरियस टू लाइफ फॉर्म्स। अब देखो क्या कह रही हैं ये, कि इम्पॉर्टेंट है बायोस्फीयर क्योंकि वो उसके अंदर सारी की सारी लाइफ फॉर्म सस्टेन कर रही है, वो फूड प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, उसके बाद ये एक स्टेज प्रोवाइड करता है सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स को, ताकि वो जो है एक्ट कर सके अच्छे से। ठीक है, मतलब अपने वो पर्टिकुलरली बिहेवियर के अकॉर्डिंग वर्क कर सके जो वो वर्क करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ये क्या होना चाहिए, ये पॉल्यूशन फ्री भी होना चाहिए। क्यों, क्योंकि जो पॉल्यूशन है वो इंजीरियस होता है बेसिकली सारे के सारे लाइफ फॉर्म्स को। ठीक है, अब देखो क्या है हमारे पास आगे, टेक द करेक्ट आंसर है, तो देखते हैं हम इसके। तो देखो सबसे पहले हमें पूछा गया है ऐसी कौन सी माउंटेन रेंज है जो सेपरेट करती है यूरोप को एशिया से। तो बताओ वो कौन सी है, आई थिंक द यूरल्स। ठीक है, तो कौन सी है वो, द यूरल्स। द यूरल्स जो रेंज है वो क्या करती है, यूरोप और एशिया को एक दूसरे से सेपरेट करती है। नेक्स्ट है हमारे पास द कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज लिंक्ड टू साउथ अमेरिका। अब जो ये नॉर्थ अमेरिका है यहाँ पर इस तरह से कुछ लैंड का हिस्सा, यहाँ पर साउथ अमेरिका है। तो जो ये नॉर्थ अमेरिका है ये साउथ अमेरिका से किस तरह लिंक्ड है, इसके थ्रू। ये जो यहाँ पर एक लैंड मास, और ये लैंड मास क्या है, इस्थमस इसको बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द एटमॉस्फेयर बाय परसेंटेज इज। तो देखो सबसे ज़्यादा जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो गैस है वो कौन सी है, वो है हमारी नाइट्रोजन। ठीक है, यहाँ पर आंसर्स दिए गए हैं।
ठीक है। तो उसके बाद है हमारे पास जो डोमेन ऑफ द अर्थ कंसिस्टिंग ऑफ सॉलिड रॉक। अब ऐसा डोमेन ऑफ अर्थ जहाँ पर जो सॉलिड रॉक्स है उसे क्या बोलते हैं, द लिथोस्फेयर। ठीक है। तो देखो विच इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है बच्चों, तो वो है हमारा एशिया। ठीक है। तो देखो हमने यहाँ पर फिल्म्स कर लिए हैं और 1 मार्क के थोड़े से क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, दोबारा से हमारे पास फिल्म्स आ गया, सॉरी वो MCQ थे, यहाँ पर हम फिल्म्स करेंगे। तो देखो पैसिफिक ओशन में डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है, मैरिना ट्रेंच पॉइंट है। ठीक है, ये हमने पढ़ रखा है चैप्टर के अंदर कि पैसिफिक ओशन में डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है अर्थ पर, मैरिना ट्रेंच है। नेक्स्ट है एक कौन सा ओशन है जिसका जो नाम है कंट्री की वजह से पड़ा है, तो वो सिर्फ इंडियन ओशन ही है जिसका नाम इंडिया की वजह से पड़ा है। ठीक है। नेक्स्ट है डैश इज द नैरो कॉन्टेक्ट जोन ऑफ वाटर एंड एयर दैट सपोर्ट्स लाइफ। तो वो कौन सा नैरो कॉन्टेक्ट जोन है जहाँ पर लैंड भी आता है, वाटर भी आता है एंड एयर भी आता है, तो वो है हमारा बायोस्फीयर। ठीक है। नेक्स्ट है जो कॉन्टिनेंट्स है यूरोप और एशिया के। ठीक है, यूरोप हो गया और इधरली साइड हमारे पास एशिया हो गया। इन दोनों को जब हम जोड़ देते हैं, ठीक है, इन दोनों को एक साथ क्या बोला जाता है, यूरो एशिया बोला जाता है। नेक्स्ट है हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सी है अर्थ पर, तो वो है बच्चों हमारी एवरेस्ट। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है कि एक एक्टिविटी है, दिस इज एन एक्टिविटी यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। ठीक है, तो ये आपको खुद से करनी है, ये एक एक्टिविटी है। नेक्स्ट दोबारा से हमारे पास MCQs आ चुके हैं बच्चों, तो देखते हैं क्या कहा है, क्या है क्वेश्चन। लाइफ एग्जिस्ट इन दिस जोन, कौन से जोन के अंदर लाइफ एग्जिस्ट करती है, तो वो है हमारा बायोस्फीयर। नेक्स्ट है इट इज़ द ओनली कॉन्टिनेंट थ्रू विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, द इक्वेटर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासिस। तो देखो हमने पढ़ा भी था कि जहाँ से इक्वेटर पास होता है वहाँ के पर धूप बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों का जो स्किन टेक्सचर होता है वो बहुत ज़्यादा डार्क होता है, और वो कौन से कॉन्टिनेंट के लोगों को होता है, ज़्यादातर अफ्रीका के। ठीक है ना। नेक्स्ट है उसके बाद इट इज़ द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज। तो वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंजेस कौन सी है, ये आपको बताना है, बताइए। ये है हमारी द इंडिस। दो जो द इंडिस रेंज है ये सबसे लॉन्गेस्ट रेंज है हमारी माउंटेन्स की। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, विच ओशन इज एस शेप्ड। तो ऐसा कौन सा ओशन है जिसकी जो शेप है वो एस की तरह है। ठीक है, तो वो कौन सा ओशन है, वो है हमारा अटलांटिक ओशन। ठीक है, चुप हो जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रखा है इन्होंने कि ऐसी कौन सी लेयर है इनमें से जो एटमॉस्फेयर की लेयर्स में काउंट नहीं होती है। तो देखो बायोस्फीयर क्या होता है, बायोस्फीयर तो एक नैरो जोन है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बायोस्फीयर। नेक्स्ट है क्वेश्चन, ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जिसे हम आइलैंड कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं। तो देखो मैंने आपको बताया था वीडियो के अंदर, बहुत अच्छे से मैप दिखाकर मैंने आपको समझाया था कि वो ऐसा कॉन्टिनेंट कौन सा है, वो है हमारा ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया क्यों है, क्योंकि ये जो सदर्न रीजन है, सदर्न रीजन के अंदर ये एक अकेला कॉन्टिनेंट है जो कि चारों तरफ से वाटर से कवर्ड है। ठीक है, तो इसलिए इसे आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास फिलिप्स आ गए दोबारा से, तो फिलिप्स हम करते हैं। द साउथ पोल लाइज ऑलमोस्ट एट द सेंटर ऑफ। तो मैंने देखो बताया था आपको कि जो देखो इस तरह से हमारी अर्थ है, यहाँ पर है हमारा नॉर्थ पोल, यहाँ पर है हमारा साउथ पोल, बीच में से जा रहा है इक्वेटर। तो देखो नॉर्थ जो पोल है वहाँ पर है हमारा आर्टिक ओशन और यहाँ पर है हमारा एंटार्क्टिका। तो देखो जो साउथ पोल है यहाँ पर एंटार्क्टिका है, तो किसके बीच में, बिल्कुल जो एंटार्क्टिका है इसका जो सेंटर है वहाँ पर जो है हमारा साउथ पोल लोकेटेड होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा एंटार्क्टिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अफ्रीका इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर। तो देखो अफ्रीका सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन्होंने दे दिया है खुद। हमें बताना है कि जो सबसे फर्स्ट नंबर पे जो कॉन्टिनेंट आता है एरिया वाइज, तो वो कौन सा है, वो है एशिया। एशिया क्या है, सबसे बड़ा लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन कि जो हमारी लॉन्गेस्ट नाइल रिवर है, जो लॉन्गेस्ट नाइल रिवर है वो कौन से कॉन्टिनेंट से पास होती है। तो वो कौन से कॉन्टिनेंट से पास होती है, वो अफ्रीका से
पास होती है। नेक्स्ट है हमारे पास द हाइड्रोस्फेयर कंप्राइजेज वाटर इन द फॉर्म ऑफ। तो देखो हमने पढ़ा था कि जो हाइड्रोस्फेयर है उसके अंदर क्या आएगा, वाटर आएगा। तो अब वाटर किसी भी फॉर्म में हो, तो किस फॉर्म में हो सकता है वाटर, आइस की फॉर्म में हो सकता है, सिंपल लिक्विड की फॉर्म में हो सकता है, और वाटर वेपर की फॉर्म में भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रखा है द आर्टिक ओशन इज कनेक्टेड विद द पैसिफिक ओशन बाय अ नैरो स्ट्रेच ऑफ शैलो वाटर। तो देखो जो आर्टिक ओशन है वो पैसिफिक ओशन से किस तरह कनेक्टेड है, किसके थ्रू कनेक्टेड है, वो बेरिंग स्ट्रेट के अकॉर्डिंग जो है वो कनेक्टेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये देखो ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर इस पे ये लगा दिया है। ठीक है, ये एक मैंने टाइटल सा लगा रखा है यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन मैंने ना आपको बताया था वीडियो में भी कि इसे याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपके लिए क्वेश्चन होमवर्क है। ठीक है, होमवर्क इन साइज, होमवर्क किस तरह से कह रही हूँ मैं, होमवर्क मीन्स कि आपको कमेंट में इसका आंसर जो है वो देना है। ठीक है, नेक्स्ट है द कोस्ट लाइन ऑफ द अटलांटिक ओशन इज हाई इंटेंटेड। ठीक है, तो ये एक पॉइंट था उसके अंदर, जो कोस्ट लाइन है अटलांटिक ओशन की वो क्या है, हाईली इंटेंटेड है। नेक्स्ट है जो यूरोप है वो एशिया के वेस्ट में है। तो देखो यहाँ पर हमारा एशिया है। ठीक है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो यहाँ पर एशिया है और इसके बिल्कुल इधर क्या है, यूरोप है। ठीक है, तो हमारा जो यूरोप है वो किस साइड में है, वेस्ट में है एशिया से। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स हम करते हैं, जो शेप है पैसिफिक ओशन की वो ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर है। तो ट्रायंगुलर तो नहीं है पैसिफिक ओशन की शेप बिल्कुल। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट है अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ अफ्रीका लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो उन्होंने कहा है कि जो बहुत छोटा सा पार्ट जो है वो अफ्रीका का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। तो बिल्कुल भी नहीं है, वो तो पूरा का पूरा सदर्न हेमिस्फीयर में है। तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। नेक्स्ट द लेवल ऑफ सी वाटर रिमेन्स द सेम एवरीवेयर। तो इसका आंसर सही है, हाँ ट्रू, कि जो लेवल है सी का वो हर जगह सेम रहता है, बट वो उसकी डेप्थ जो है वो बढ़ती चली जाती है, ऊपर का लेवल जो है वो सेम ही रहता है। नेक्स्ट है एयर मूव्स फ्रॉम लो प्रेशर टू हाई प्रेशर। तो फॉल्स है इसका आंसर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर में हमारी जो एयर है वो मूव करती है। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अर्थ। तो हाँ ये ट्रू है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है हमारी एयर का। नेक्स्ट है जो एटमॉस्फेयर है वो मेनली कंपोज्ड है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का। ठीक है, तो हाँ ऑक्सीजन 21% है और नाइट्रोजन हमारी 78% है। ठीक है, तो मेनली जो दो गैसेस कौन सी है इसके अंदर, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, बाकी भी हैं बट वो कम अमाउंट में है। ठीक है, नेक्स्ट है तो हमें बताना है कि कौन सा जो कॉन्टिनेंट है वो लार्जर है, यूरोप लार्जर है और ऑस्ट्रेलिया लार्जर है। तो हम सबको पता है कि कौन सा कॉन्टिनेंट लार्जर है, बताओ। यूरोप जो है वो ज़्यादा बड़ा है ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज़ नाइट्रोजन अ सिग्निफिकेंट गैस। तो नाइट्रोजन कैसे एक सिग्निफिकेंट गैस है, क्योंकि वो इस तरह से है कि जो नाइट्रोजन है वो ग्रोथ में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ में वो हेल्प करती है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द जंक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड का जंक्शन बताना है हमें। तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, सारी की सारी जो हीट है ना जो सन से रेडिएट होती है अर्थ पर, वो सारी की सारी वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है और जो प्लैनेट है उसे गर्म रखती है। नेक्स्ट है माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है। माउंट एवरेस्ट की हाइट है टोटल 8848 मीटर। तो माउंट एवरेस्ट की हाइट है 884 मीटर। तो कौन से हेमिस्फीयर के अंदर एशिया आता है, तो एशिया आता है हमारा ईस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर। नेक्स्ट है वर्ल्ड का हॉट डेजर्ट कौन सा है सबसे, तो वो है सहारा डेजर्ट और वो कौन से कॉन्टिनेंट में है, कहाँ पर है वो अफ्रीका के अंदर है। अब देखो नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका से किस तरह लिंक है, एक नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड से। ये रहा नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पर एक नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड है, ये रहा साउथ अमेरिका, और जो ये नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड है इसे बोलते हैं इस्थमस ऑफ पनामा। नेक्स्ट है हमें ऐसा ओशन बताना है जो नॉर्थ अमेरिका के सराउंडेड है। ठीक है, तो कौन से है वो 3 ओशंस थे, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन एंड आर्टिक ओशन। इस तरह से हमारा नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ पर है पैसिफिक ओशन, यहाँ पर है आर्टिक ओशन एंड यहाँ पर है हमारा अटलांटिक ओशन। ठीक है, नेक्स्ट है हमें बताना है कि कौन से 2 ओशन है जो साउथ अमेरिका के पास को लोकेट करते हैं, सराउंडेड है साउथ अमेरिका के ईस्ट में भी और वेस्ट में भी। तो ईस्ट में है अटलांटिक ओशन एंड वेस्ट में है हमारा पैसिफिक ओशन। नेक्स्ट है हमारे जो रिसोर्स स्टेशंस है इंडिया के अंटार्कटिका के अंदर, उनका नाम क्या है, तो एक है मैत्री एंड एक है दक्षिण गंगोत्री। नेक्स्ट है व्हाट परसेंटेज ऑफ अर्थ इज कवर्ड विद वाटर। अब अर्थ जो है
उस पर कितना परसेंट वाटर है, तो वो कितना है 71% वाटर। नेक्स्ट है व्हाट परसेंट ऑफ अर्थ इज कवर्ड विद लैंड, तो 29% जो हमारा एरिया है अर्थ का वो लैंड से कवर है और 71% एरिया यहाँ पर पानी है। नेक्स्ट है हाउ मच ऑफ अर्थ सरफेस, हाउ मच ऑफ अर्थ वाटर इज फाउंड इन द ओशंस, तो अर्थ का जो पानी है वो ओशन के अंदर मतलब कितना परसेंट वाटर है अर्थ का, तो 97% है। ठीक है, वाटर जो है वो ओशंस के अंदर ही है। वाई इज ओशन नॉट फिट फॉर, ओशन वाटर नॉट फिट फॉर ह्यूमन यूज़, तो हमें बताना है कि जो ह्यूमन यूज़ के लिए मतलब अच्छा क्यों नहीं माना जाता है ओशन वाटर को, हम उसे अच्छे से यूज़ मतलब हम उसे यूज़ क्यों नहीं कर पाते, अच्छे से कह रही हूँ उसे हम यूज़ क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सॉल्टी होता है, उसमें जो नमक का जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट है वाई डू माउंटेनर्स कैरी विद देम ऑक्सीजन सिलेंडर, क्यों लेके जाते हैं वो ऑक्सीजन सिलेंडर अपने साथ, क्योंकि जैसे जैसे वो ऊपर चलते रहते हैं, ऊपर जाते रहते हैं, तो ऊपर चढ़ते रहते हैं, तो वहाँ के जो टेम्परेचर है सॉरी वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। ठीक है, और जो ब्रीथिंग रेट है वो भी वहाँ पर कम हो जाता है हाई एल्टीट्यूड पे, इसलिए वो ऑक्सीजन सिलेंडर्स लेके जाते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द टेम्परेचर, तो नेचर क्या है टेम्परेचर का हमें बताना है कि, तो देखो कैसा नेचर है टेम्परेचर का, जितना जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे हम अपवर्ड्स जाते रहेंगे वैसे वैसे जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता चला जाता है। तो हमें कॉन्टिनेंट बताना है जो पैसिफिक ओशन के आसपास है, तो एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। अब आप पूछोगे कि ये कैसे, तो देखो ये आपको लर्न करने पड़ेंगे क्योंकि ये इसी तरह से है, ये फिक्स है, और मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी और समझाया था बहुत अच्छे से वीडियो के अंदर, मैप्स वाला वो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, वहाँ पर जाके आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो देखो बिजिएस्ट ओशन कौन सा है जहाँ से बहुत ज़्यादा कॉमर्स से रिलेटेड मतलब ट्रेड वगैरह होती है, तो वो है हमारा अटलांटिक ओशन, ये भी मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट है ऐसे 2 रीजंस बताइए जो कि जिसकी वजह से जो सॉइल है, सॉइल का जो इरोजन हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो देखो फॉरेस्ट जो है वो कट रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है लैंड को खाली करा जा रहा है एग्रीकल्चर के लिए, तो इस वजह से जो है सॉइल का बहुत ज़्यादा इरोजन जो है होता है। तो इस तरह से ये कुछ चैप्टर है हमारा, तो थोड़े से क्वेश्चंस रह गए हैं, हम कर लेते हैं जल्दी जल्दी में भी। नेक्स्ट है हमारे पास थोड़े बड़े क्वेश्चंस आ गए हैं, तो मेंशन द 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। अब हमें 3 मेन कंपोनेंट्स जो है एनवायरनमेंट के वो बताने हैं, तो कौन कौन से, सबसे पहला है लिथोस्फीयर, नेक्स्ट है एटमॉस्फेयर, थर्ड है हमारा हाइड्रोस्फीयर। तो जो लिथोस्फीयर होता है वो सॉलिड पोर्शन होता है अर्थ का, जो गैसियस लेयर्स होती है वो एटमॉस्फेयर के अंदर आ जाती है, हाइड्रोस्फीयर के अंदर हमारा वाटर आ जाता है। ठीक है, और वाटर किस फॉर्म में हो सकता है, आइस की फॉर्म में हो सकता है, वाटर की फॉर्म में हो सकता है, वाटर वेपर की फॉर्म में भी हो सकता है। नेक्स्ट है हाइड्रोस्फीयर पे हमें एक शॉर्ट नोट लिखना है, तो देखो हाइड्रोस्फीयर क्या होता है, जो वाटर बॉडीज होती है हमारे अर्थ सरफेस पर उन्हें हम हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। ठीक है, तो जो हमारा अर्थ है उसके वो 71% ऑफ वाटर 71% वाटर से कवर्ड है। ठीक है, तो वाटर है वो किस किस फॉर्म्स में पाया जाता है, आइस की फॉर्म में पाया जाता है, वाटर और वाटर वेपर की फॉर्म में पाया जाता है। तो रनिंग वाटर जो है ओशंस के अंदर, रिवर्स के अंदर, लेक्स के अंदर हो गया, ग्लेशियर्स के अंदर, ठीक है, जो वाटर वेपर्स एटमॉस्फेयर के अंदर, और जो अंडरग्राउंड वाटर है सारा का सारा हाइड्रोस्फीयर के अंदर काउंट होता है। नेक्स्ट है 97% ऑफ द अर्थ वाटर, मतलब जो अर्थ पे जो पानी है, जितना भी पानी है 100 मान लो, ठीक है, तो 71% इस पे पानी है, उस 70% वाटर में 71% वाटर में से जो 97% वाटर है वो ओशंस के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट है जो ओशन का जो पानी है वो बहुत ज़्यादा सॉल्टी होता है। ठीक है, तो इसलिए जो ह्यूमन के यूज़ के लिए वो नहीं होता है। नेक्स्ट है जो बाकी का जो पानी है 97% से अलग जो बचा 3% वो फ्रेश वाटर होता है, वो अंडरग्राउंड वाटर मेनली होता है। ठीक है, नेक्स्ट है बायोस्फीयर के बारे में हमें बताना है, तो देखो बायोस्फीयर क्या होता है, बायोस्फीयर नैरो जोन होता है जहाँ पर लैंड, वाटर एंड एयर जो है वो तीनों के तीनों इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से, ताकि यहाँ पर क्या हो सके, लाइफ जो है वो पॉसिबल हो सके। ठीक है, तो ये एक ऐसा जोन है जहाँ पर जो लाइफ जो है वो एग्जिस्ट करती है। यहाँ पर जो है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जिनके डिफरेंट साइजेस हैं, जैसे बैक्टीरिया कितने साइज़ का होता है और लार्ज मैमल्स कितने बड़े साइज़ का होता है। ठीक है, तो सारे के सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक दूसरे से लिंक्ड है, चाहे वो ह्यूमन बीइंग्स हो चाहे वो एनिमल्स हो। ठीक है,
नेक्स्ट हमें बताना है जो एटमॉस्फेयर की कॉम्पोजिशन पे हमें लिखना है थोड़ा सा। तो देखो जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर मेनली नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, जो नाइट्रोजन 78% है और ऑक्सीजन जो है वो 21% है। नेक्स्ट है अपार्ट फ्रॉम दीज टू मेजर गैसेस, बाकी की बहुत सारी गैसेस यहाँ पर पाई जाती है जो 1% मेनली मानी जाती है, 1 या 2% जो है बाकी की जो है पाई जाती है। तो ऑक्सीजन जो है वो हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हम इनटेक ही ऑक्सीजन करते हैं। फाइल जो नाइट्रोजन है वो ऑर्गेनिजम्स के ग्रोथ में हेल्प करती है। उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हीट एब्जॉर्ब करती है अर्थ से, ठीक है। इस तरह से जो है जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे प्लैनेट को गर्म रखती है और ये भी जो है ग्रोथ ऑफ प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद है व्हाट इज़ एटमॉस्फेयर, राइट अबाउट इट्स डिफरेंट लेयर्स। तो एटमॉस्फेयर क्या होता है, एक थिन ब्लैंकेट है एयर का जो हमारे अर्थ के सराउंडेड है, हमारे अर्थ के आसपास सराउंडेड है, ठीक है। ये हमें क्या करता है, हमें एयर प्रोवाइड करता है जिससे हम क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं, ठीक है। और हमें जो सन की जो हार्मफुल सन रेज होती हैं उनसे हमें ये प्रोटेक्ट करता है। तो जो एटमॉस्फेयर है वो 1600 किलोमीटर तक एक्सटेंडेड है। 1600 किलोमीटर मतलब हाइट उसकी कितनी है, 1600 किलोमीटर तक वो एक्सटेंडेड है। नेक्स्ट है जो एटमॉस्फेयर है वो डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स में डिवाइडेड है उसकी कॉम्पोजिशन की वजह से, टेम्परेचर की वजह से और अदर प्रॉपर्टीज़, कुछ अदर प्रॉपर्टीज़ है जैसे टेम्परेचर हो गया, कॉम्पोजिशन हो गया और अलग कुछ और भी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनकी वजह से जो है इन्हें डिवाइड कर रखा है डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स में को। सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर, ठीक है। नेक्स्ट है हमें मेजर कॉन्टिनेंट्स के बारे में बताना है। तो यहाँ पर देखो 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स हैं। सबसे पहले एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्क्टिका। तो ये 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स हैं। तो जो एशिया है वो सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, ठीक है। सॉरी, एशिया जो है वो सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है जो 1/3 जो टोटल लैंड एरिया है अर्थ का वो कवर करता है। ईस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर ये है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इससे पास होता है, ठीक है। एशिया जो है यूरोप से सेपरेटेड है यूरेल माउंटेन्स के थ्रू, ठीक है। और जो लैंड मास है कंबाइंड यूरोप और एशिया उसे यूरो एशिया बोलते हैं, जैसे कि यूरोप प्लस एशिया। नेक्स्ट है यूरोप। यूरोप जो है वो वेस्ट में है एशिया के, यहाँ पर एशिया है, यहाँ पर हमारा यूरोप है वेस्ट साइड पर। जो आर्टिक सर्कल है वो इससे पास होता है और ये तीन साइड से ये वाटर से बाउंडेड है। एक साइड पे क्योंकि इसके एशिया है, 3 साइड पे यहाँ इसके पानी है। नेक्स्ट है अफ्रीका। ये सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है एशिया के बाद, ठीक है। ये इक्वेटर 0 डिग्री लैटिट्यूड जो है वो अफ्रीका से ही पास होती है, ठीक है। जो लार्ज पार्ट है इसका अफ्रीका का वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट है ये एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर तीनों पास होते हैं, ठीक है। और ये तीनों सारी की सारी साइड से ये ओशन है इसकी चारों साइड पे। इस तरह से अफ्रीका है, इसके चारों साइड ओशन सीज वगैरह है। और जो वर्ल्ड्स का जो हॉट डेजर्ट है सहारा डेजर्ट वो भी इसी कॉन्टिनेंट में है और जो नाइल रिवर है वो भी यहीं से पास होती है। नेक्स्ट है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका 3rd लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड का। ये साउथ अमेरिका से लिंक्ड है एक लैंड मास के थ्रू, जिसका नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड के थ्रू, जिसका एक कहा जाता है इस्थमस ऑफ पैनामा, ठीक है। ये पूरा का पूरा नॉर्दर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर है। नेक्स्ट है हमारा साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका जो है वो ऑलमोस्ट साउथ हेमिस्फीयर के अंदर है, ठीक है। जो एंडस है, जो वर्ल्ड लार्जेस्ट माउंटेन रेंज है, वो भी यहीं से रन होती है, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ। और जो वर्ल्ड्स की जो वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर है, ठीक है, अमेजोन, वो इसी कॉन्टिनेंट से फ्लो होती है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है, ठीक है। ये क्या करता है, ये सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर मेनली लोकेटेड है। नेक्स्ट है हमारा एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका पूरी तरह से सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर है, लार्ज कॉन्टिनेंट है। जो साउथ पोल है वो कॉन्टिनेंट के सेंटर में लाई है करता है, ठीक है। और क्या है, ये परमानेंटली कवर्ड होता है थिक आइस शीट से, क्योंकि यहाँ पर जो है सोलर पोलर रीजन के अंदर ये लोकेटेड है, जहाँ पर जो ह्यूमन सेटलमेंट्स जो है वो नहीं पाई जाती है। यहाँ पर मेनली क्या होता है, यहाँ पर फ्रीज ही होता है सारा का सारा एरिया। नेक्स्ट हमें ओशंस के बारे में लिखना है तो फटाफट से देख लेते हैं। तो देखो हमारे कितने ओशंस हैं, हमारे 4 ओशंस हैं मेनली।
हाँ, देखो पैसिफिक ओशन कौन सा है? ठीक है, सबसे बड़ा ओशन ये है पैसिफिक ओशन। ठीक है, मैरीना ट्रेंच जो है डीपेस्ट पार्ट है अर्थ का, वो भी यहीं पर पाया जाता है। और नेक्स्ट जो है ये सर्कुलर इन शेप है। ओ हो, मैंने आपको वीडियो में ही बता दिया लो इसका आंसर। ठीक है, बट आपने, आई होप कि आपने तभी कमेंट कर दिया होगा। तो जो क्या है, पैसिफिक ओशन जो है वो सर्कुलर इन शेप होता है। ठीक है, और एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ और साउथ अमेरिका जो है वो इसके आसपास जो है वो सराउंडेड होते हैं। नेक्स्ट है अटलांटिक ओशन एस शेप का होता है। ठीक है, नॉर्थ और साउथ अमेरिका जो है इसके वेस्टर्न साइड पर है, यूरोप और अफ्रीका इसके ईस्टर्न साइड पर है। और जो कोस्ट लाइन है इसकी ओशन की वो बहुत ज़्यादा हाईली अटलांटेड होती है। कॉमर्शियली मतलब कि ये ट्रेड वगैरह के अंदर ये बहुत ज़्यादा बिजिएस्ट ओशन होता है। नेक्स्ट है इंडियन ओशन। ये एक ऐसा ओशन है जो कंट्री के नाम से जिसका नाम पड़ा है इंडिया। जो शेप है ओशन की वो ट्रायंगुलर है। ठीक है, एशिया के द्वारा ये एशिया के साथ बाउंडेड है कि एशिया से नॉर्थ में, अफ्रीका है वेस्ट में और ऑस्ट्रेलिया है ईस्ट के अंदर। जो आर्टिक ओशन है वो इट इज़ लोकेटेड विद इन द आर्टिक सर्कल। अब जो आर्टिक ओशन है वो आर्टिक, यहाँ पर हमारी जो आर्टिक सर्कल होती है उसके आसपास ही आर्टिक ओशन होता है। ठीक है, लोकेटेड है उसके आसपास और ये कनेक्टेड है पैसिफिक ओशन से एक नैरो स्ट्रेच ऑफ शैलो वाटर से, जिसे कहा जाता है बेरिंग स्ट्रेट। तो मैं आपको एक और बात बता दूं, मैंने ना आपको सारा चैप्टर ही वीडियो के अंदर बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। कुछ कई बच्चे कहें कि हमें लॉन्ग क्वेश्चंस जो है ये समझ नहीं आए, तो देखो बच्चों ये आपको इसी तरह से जो है लर्न करने पड़ेंगे। ठीक है, और अगर आपको ये समझने हैं ट्रिक वाइज, मैंने जहाँ पर आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, तो मेरी वीडियो जाकर देख लेना। ठीक है, वो मैप्स वाली। ठीक है, और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करते जाना भाई। ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। ठीक है, तो चलिए टाटा बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।